हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 हिंदी अनिवार्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक अपठित काव्यांश दे रखा है। इस काव्यांश को आपको पढ़ना है और इस काव्यांश को पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इन काव्यांश को पढ़ने के बाद इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 है, प्रस्तुत अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अगर आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। फिर आपका प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षित नारी, स्वच्छ भारत, पर्यावरण प्रदूषण, और ये है आपके 7 नंबर का। फिर प्रश्न संख्या 4 है कि स्वयं को गौरव मानते हुए जलदायु विभाग जयपुर के अधिकारी के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखे जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट पर ध्यान आकृष्ट करे। और आपको अथवा में एक और चीज दे रखी है, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपना जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र लिखे। इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 4 है वो एक कार्यालय पत्र है और वो आपका 3 नंबर का है। फिर आपका प्रश्न संख्या 5 है, छात्रों में बढ़ती नशे की लत पर आपको एक फीचर लिखना है और अथवा में आपको दे रखा है आज के दूषित खान पान पर आपको एक फीचर लिखना है। फिर आपका प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किसी एक विषय पर आपको आलेख लिखना है। निःशुल्क बालिका शिक्षण के परिणाम, पॉलीथीन का उपयोग, एकल परिवार। फिर आपके प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित पठित काव्यांश में से एक पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको जो मीराबाई वाला चैप्टर है, मीरा वाला आपके आरोह में जो पद्य खंड है उसका चैप्टर 2 है मीरा, उसका आपको एक पद्य दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है। और उस पद्य को पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और आपके अथवा में भी एक क्वेश्चन है, इस अपठित काव्यांश है, ये शायद तक अपठित नहीं, यह आपके पठित काव्यांश है। तो इस काव्यांश को पढ़ने के बाद भी आपको कुछ प्रश्न पूछ रखे हैं। यहाँ पर इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। फिर प्रश्न संख्या 8 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। आपको कुछ प्रश्न दे रखे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक चैप्टर्स के, आपको इनके उत्तर है जो 60 शब्दों में कम से कम 6 लाइनों के अंदर देने हैं। फिर आपके प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपको जो गद्यांश है स्पत्ति पाठ वाला वो गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। और फिर आपको ये 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। फिर आपके अथवा में भी एक गद्यांश है, इस गद्यांश को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसको पढ़ने के बाद भी आपको ये क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फिर आपके प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न पूछ रखे हैं, आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं वो 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। ये नमक का दारोगा पाठ आ गया, ये पतेर पांचाली सत्यजीत राय वाला, इस तरीके से ये रजनी मनु भंडारी वाला। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, आपको इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर आपका प्रश्न संख्या 11 है, निम्न प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न दीजिए। आपको यहाँ पे 4 प्रश्न पूछ रखे हैं, 1, 2, 3, 4, इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपकी जो बुक वितान है उसके क्वेश्चन है और जो पिछले वाला क्वेश्चन था आपका ये प्रश्न संख्या 10, इसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो आपके आरोह बुक के थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके प्रश्न संख्या 12 है, कोई एक प्रश्न कीजिए। आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से आपको किन्हीं एक प्रश्न को करना है। तो इस तरीके से आपकी ये जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखना है। अब मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक बार और दिखा देता हूँ।
तो देख सकते हैं कि आपके इस तरीके से पेपर आता है, निबंध आता है, कार्यालय पत्र आता है, गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, निबंध आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।